पटना से एक बड़ी खबर, बिहार में अब मिलेगा 75% आरक्षण। जी हां, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। नीतीश सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आज से लागू हो जाएगा। आपको बताते चले कि SC, ST, EBC और OBC के आरक्षण में 15% का इजाफा हुआ है। आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से स्वीकृति मिल गई है। तो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर के अब 75% पहुंच गया है। बिहार में 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में SC, ST, EBC, OBC को अब 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार से ये लागू हो गया है, यानी कि आज से इसे लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विधेयक को सदन से स्वीकृति मिलने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था, जहां इसे आज स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरह से जातीय गणना कराया गया और इसने विस्तृत तरीके से देश में कहीं नहीं हुई थी ऐसी। 1931 की गणना भी इतना ज्यादा गहन नहीं था। सरकार ने जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ इसे पूरा करके दिखाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर के सकारात्मक काम किए जा रहे हैं। आरक्षण का दायरा भी अब बढ़ा दिया गया है और आज से ही इसे लागू कर दिया गया है, यानी कि अब जो भी वैकेंसीज होंगी अब उसमें आरक्षण का प्रतिशत इतना ही होगा। दायरा बढ़ाया था तो वो महामहिम के पास स्वीकृति के लिए गया था, तो यह प्रसन्नता की बात है और सरकार को खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति दे दी है और अब सरकार तत्काल इस संबंध में अधिसूचना जारी करके तत्काल इन कानूनों के हिसाब से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करेगी, चाहे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला हो। जिम्मेदारी को न सिर्फ उठाया बल्कि उसको पूरा करके पूरे देश को रास्ता दिखाया है और अब तो उसके अगले कदम के रूप में जो उसके आंकड़े आए, और चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, अति पिछड़े वर्ग की बात हो या सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार है उनकी बात, सबों की पहचान की गई है और ये आंकड़े प्रामाणिक हैं। ये भी कई चीजों से अब तक स्पष्ट हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर के अब 75% हो गया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आज से लागू करने की भी बात कही जा रही है। आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर इसका किस तरीके से इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। उत्कर्ष। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए ये दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। आरक्षण विधेयक बिल जो है इस बार शीतकालीन सत्र में लाया गया था। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जो है सरकार ये बिल लाई थी जिसमें 60% को लेके बढ़ाया गया है, 15% जो है और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 75% आरक्षण जो है वो मिलेगा, जिसमें जो 10% है वो EWS को आरक्षण है, यानी कि सवर्णों को आरक्षण है। उसके अलावा जो बाकी है यानी कि 7% जो है वो अब पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए जो विधेयक लाया गया था वो पिछले बार ही सदन में पास हो गया था, इसके बाद वो राज्य भवन गया था, राज्य भवन से ये पास हो चुका है, यानी कि अब ये कानून बन चुका है, इसे आज से ही लागू कर दिया गया। जिसके बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ बयान देते हुए कहा है कि सरकार इसकी अधिसूचना जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी कर देगी। नौकरी और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान में ये आज से ही लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अब कोई भी जो लॉ बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, जो नियुक्तियां निकलेंगी, उसमें ये जो कानून बनाया गया है उसके तहत ही निकाला जाएगा, यानी कि जो 60% जो 75% है उसमें से जो 10% है वो EWS को रहेगा और 65% आरक्षण जो है वो अब पिछड़े अति पिछड़ों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो जातीय गणना के बाद ये नया कानून लाया था, ये विधेयक लाने की बात कही कि आरक्षण विधेयक बिल वो अब पास करने के बाद राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी है।
लक्ष्मी। उत्कर्ष, देखिए ये मामला काफी पुराना है, काफी समय से लोगों को इंतजार था कि आरक्षण का दायरा कब बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में चुनाव नजदीक है और अभी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, तो इसे एक तरीके से चुनावी स्टंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर भी कहे जाते हैं। उत्कर्ष, बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए ये चुनाव नजदीक है और ऐसे में ईडब्ल्यूएस के साथ साथ जो बिहार में आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर है कि पिछड़ों को अपनी तरफ करने के लिए, ऐसे पिछड़ों को अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन हालांकि जब ये कानून पास हुआ है तो बीजेपी ने भी इससे सहमति जताई और बीजेपी का भी कहना है कि ये जो आरक्षण है वो सही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश सभी पार्टियों की है कि जो अति पिछड़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब 40 सीटों की बात होती है और बिहार निर्णायक हमेशा माना जाता है, और अगर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत भी बिहार से हुई, तो कहीं ना कहीं ये 40 सीटों को लेकर लगातार कोशिश जो है वो तमाम पार्टियों की है कि कैसे 40 सीटों को अपनी तरफ किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के तौर पर भी इसे माना जा सकता है और दूसरी तरफ बिहार की जनता का भी फायदा इसमें जरूर। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।